नमस्कार, ये है प्रॉपर्टी गुरु और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आज इस कार्यक्रम में हम लेंगे आपके कई सारे सवाल और उनके जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं परेश कारिया साहब। परेश जी, बहुत स्वागत है आपका। इजी टू ओन के डायरेक्टर हैं परेश कारिया साहब। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम के दौरान हम आपके कुछ ऐसे सवालों के जवाब लेते हैं जिसके तहत हम कई और लोगों के भी उत्तर दे पाएँ अगर वो प्रॉपर्टी की सर्च कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या घर खरीदना चाहते हैं। परेश जी, आज हमारी पहली कॉलर है अंजना पटेल मुंबई से, उन्हें फोन लाइन पर लेते हैं। अंजना जी, बताएं क्या सवाल है आपका। जी, हमारा सवाल है मुलुंड में प्री लॉन्च प्रॉपर्टी के बारे में था जी। अगर कोई अच्छा बिल्डर्स है तो उनके बारे में हमें जानकारी चाहिए थी। हमें बहुत सारे बिल्डर्स मालूम पड़े हैं लेकिन उनमें से किसका अच्छा कंस्ट्रक्शन है और कौन अच्छे भाव से दे सकता है वो हमें जानना था। जी अंजना जी, ये आप तय कर चुके हैं कि आपको प्री लॉन्च में लेना है, राइट? हाँ, हमें प्री लॉन्च में ही लेना है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पर परेश जी प्री लॉन्च में ही चाहिए, मुलुंड को देख रहे हैं। अब थोड़ी जानकारी चाहते हैं कि किसका लें, क्योंकि प्री लॉन्च में मतलब मैंने इसीलिए इनसे सवाल किया कि थोड़ी दिक्कतें आती हैं जब प्री लॉन्च में आप जाते हैं, आपको भरोसा नहीं रहता, तो अच्छे नामों के साथ जाना ही ठीक रहेगा। क्या सलाह होगी आपके पास? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुलुंड ये काफ़ी अच्छा लोकेशन है फ्रॉम द रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू। एक प्रीमियम लोकेशन करके इमर्ज होकर आ रहा है। यहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, स्कूल्स, कॉलेजेस, मॉल्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं, कनेक्टिविटी भी है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे एज वेल एज LBS द्वारा। तो फ्रॉम अ रेसिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू ये एक अच्छा लोकेशन है। जहाँ तक प्रोजेक्ट्स का सवाल है, यहाँ काफ़ी रेप्यूटेड डेवलपर्स है जैसे निर्मल, रुनवाल, एरिस्टो, इनके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं। मैराथन ग्रुप है और जहाँ तक प्री लॉन्च का सवाल है तो हाल ही में अभी कुछ दिनों पहले ही वाधवा ग्रुप, जो कि एक बहुत ही जाना माना नाम है मुंबई रियल एस्टेट में, उन्होंने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किया है जो कि गोरेगांव मुलुंड लिंक रोड पे है। और ये एक गेटेड कम्युनिटी है जहाँ पे प्रीमियम टावर्स आ रहे हैं और काफ़ी सारी एमिनिटीज़ है। एंड आप ये इसे देख सकते हैं। यहाँ पे 2 BHK एक अपार्टमेंट आपको करीबन 1.4 करोड़ के आसपास मिलेगा। लेकिन आपको ये जैसे कि हमने कहा, ये प्री लॉन्च है, प्री लॉन्च में इनके अप्रूवल्स अभी आने बाकी है, तो आपको ये थोड़ा चांस लेना होगा। बट डेवलपर वेल नोन है तो मेरे ख्याल से बिकॉज ऑफ दैट थोड़ा रिस्क लिमिटेड है इसमें। इसके अलावा आप और एक प्रोजेक्ट वहाँ पे देख सकते हैं, एक एरिस्टो हेवन करके एक टाउनशिप, बहुत ही बड़ी टाउनशिप बन रही है वहाँ पे एक नया उन्होंने लॉन्च किया है रिसेंटली, बेलेंजा करके। ये हालांकि प्री लॉन्च नहीं है, ये लॉन्च है, उसमें सारे अप्रूवल्स है। इसमें फ़ायदा ये है कि यहाँ पे आप सिर्फ एक अच्छी सबवेंशन स्कीम चल रही है जहाँ पे आप सिर्फ 11 लाख रुपया देके फ्लैट बुक कर सकते हैं और बाकी आपको लोन लेना होगा जिसके लिए EMI पोजीशन के बाद ही स्टार्ट होगी। तो ये एक ऑप्शन है जो आप देख सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर अंजना जी काफ़ी सारे ऑप्शंस परेश जी ने आपके लिए दे दिए हैं, लेकिन बस हम इतना ही आपसे कहना चाहेंगे साथ में एक राइडर लगाते हुए छोटा सा, कि क्योंकि ये प्री लॉन्च है और प्री लॉन्च में आप जानते हैं कि कई सारे अप्रूवल्स नहीं आए होते हैं। जैसे जैसे बिल्डिंग आगे बढ़ती है अप्रूवल्स आते हैं तो कई बार उनके अटकने का भी डर रहता है, इर्रिस्पेक्टिव कि यहाँ पर बिल्डर का कोई गलत काम करने की सोच नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस पर अप्रूवल डिपेंड करते हैं। तो जब भी आप जाएं प्री लॉन्च में थोड़ा देखभाल कर, पूरी अपनी तरफ से ड्यू डिलिजेंस करने के बाद, और जो नाम बाजार में स्थापित है, जो परेश जी ने आपको कहे हैं ये 2-4 नाम, तो आप अच्छे बिल्डर के पास ही जाएं ताकि आपको आगे प्री लॉन्च में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। बहरहाल अब अगले अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगले कॉलर है हमारे पास संजय सचदेव साहब, मुंबई से कॉल कर रहे हैं। सचदेव साहब, गुड इवनिंग, क्या है आपका सवाल? गुड इवनिंग सर। सो एक्चुअली मैं देख रहा था अंबरनाथ में मुंबई रिलायंस का एक प्रोजेक्ट है जो कि एरिया है अराउंड 950 स्क्वायर फीट है जी। और जो उनके रेट चल रहे हैं अभी रीसेल प्रॉपर्टी के, वो अराउंड है 2800 to 3300 के रेंज के बीच में। तो सर क्या मेरा जो ये क्वेश्चन है, क्या ये सही समय है? ये एक्चुअली ये जो मेरा पर्पस है वो इन्वेस्टमेंट के लिए है और क्या ये सही टाइम है मुझे ये रेट्स पे इन्वेस्ट करने का, और क्या ये एक अच्छी एरिया है इन्वेस्टमेंट करने के लिए फ्यूचर के लिए? राइट, तो अंबरनाथ क्या अच्छा एरिया है और क्या ये वक्त सही है और क्या ये भाव भी सही है? 3 बेसिक सवाल इनके अंबरनाथ के लिए हैं सर, क्या सलाह होगी? पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो इन्होंने प्रोजेक्ट देखा है वो रिलायंस का, रिलायंस एंटरप्राइजेस का है। ये रिलायंस जो रिलायंस ग्रुप है, अंबानी ग्रुप, ये उनका नहीं है। रिलायंस, तो ये आप ध्यान में रखिए, ये सिर्फ नाम रिलायंस है इनका, तो ये चीज़ ध्यान रखिए।
और जहाँ तक कि इन्वेस्टमेंट का सवाल है तो हमारा मानना है कि अंबरनाथ से ज़्यादा बेहतर लोकेशन रहेगा बदलापुर। बदलापुर में अंबरनाथ के बाद ही है, और हमने जैसे कि ये शो में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वहाँ काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, अच्छे डेवलपर्स आ रहे हैं, रेप्यूटेड डेवलपर्स आ रहे हैं, और गेटेड कम्युनिटी और टाउनशिप प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। इसके अलावा वहाँ से पनवेल के लिए हाईवे भी बन रहा है, तो इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल बदलापुर का ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू अंबरनाथ। प्लस आपके पास चॉइस भी ज़्यादा रहेगी, ऑप्शंस भी ज़्यादा रहेंगे, जैसे कि वहाँ पे आपको पोदार ग्रुप का समृद्ध एवरग्रीन्स करके प्रोजेक्ट है, फिर मैराथन ग्रुप का भी प्रोजेक्ट है, अरिहंत करके जो जाके नवी मुंबई के जाने माने डेवलपर्स हैं उनके भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं। तो आपको बदलापुर में ज़्यादा ऑप्शंस मिलेंगे और रिटर्न भी ज़्यादा मिलने की आवश्यकता है। चलिए साहब, तो अंबरनाथ देख रहे हैं तो बदलापुर पर भी एक नज़र ज़रूर डाल लें। यहाँ पर कहीं आपको बेहतरीन प्रोजेक्ट नज़र आ जाएंगे, अच्छे नामों के साथ नज़र आ जाएंगे, और अच्छी कॉस्ट, जो कि आपका एक सवाल था, उस पर भी नज़र आ जाएंगे। तो थोड़ा सा आप अगर होमवर्क और कर लें तो आप एक बेहतर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब एक ईमेल है हमारे पास वैभव जैन साहब का, जो इन्होंने घर नवी मुंबई से भेजा और पूछना चाहते हैं कि गोदरेज सिटी पनवेल में प्रॉपर्टी ले ली है इन्होंने ऑलरेडी, और ये प्रोजेक्ट कब तक शुरू होगा, और क्या अगले 2-3 साल में प्रॉपर्टी के भाव बढ़ने की उम्मीद है? क्या सरकार की स्मार्ट सिटी लिस्ट में पनवेल भी शामिल हो सकता है? चलिए, तो पनवेल की भी बात यहाँ पर कर लेते हैं। सर, क्या सलाह होगी इनके लिए? जहाँ तक ये प्रोजेक्ट स्टार्ट होने का सवाल है, इनको अप्रूवल्स मेरे ख्याल से अभी आ गए हैं, तो ये जल्दी चालू होना चाहिए। और ये प्रोजेक्ट जो है काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। गोदरेज गार्डन सिटी बहुत बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट है, यहाँ पे गोल्फ कोर्स भी आ रहा है, स्कूल्स वगैरह भी आएंगे, तो एक अच्छा डेवलपमेंट होगा। बट ये पनवेल सिटी से काफ़ी दूर है, आगे जाके है, करीबन 10-12 किलोमीटर या उससे भी कहीं ज़्यादा आगे है, और प्रोजेक्ट को डेवलप होने में काफ़ी टाइम लगेगा क्योंकि बड़े स्केल पे डेवलप हो रहा है। तो फ्रॉम इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर आप इसने लिया है तो आपको रिटर्न्स आने के लिए कम से कम 5 से 10 साल तक वेट करना होगा। जहाँ तक कि पनवेल की स्मार्ट सिटी में इंक्लूड होने का सवाल है, जो स्मार्ट सिटी आजकल बहुत न्यूज़ में है, लेकिन उसका कोई डेफिनेशन, कॉन्क्रीट डेफिनेशन या लिस्ट नहीं निकला है कि ये सिटीज उसमें आएगी। सो वी कैन नॉट से पनवेल विल बी दिस, बट जिस तरह से पनवेल में डेवलपमेंट प्लान की गई है, इससे ये बात तो श्योर है कि आगे चल के पनवेल विल डेवलप एज अ वेरी गुड सिटी, जस्ट लाइक वाशी नवी मुंबई। राइट, चलिए, तो पनवेल के भविष्य को लेकर तो बहुत सवालात यहाँ पर नहीं है, बहुत उम्मीदें हैं उससे। नए एयरपोर्ट की भी बात है, जो ताज़ी खबर ही है कि अब नई सरकार जो है महाराष्ट्र की, उसके टॉप एजेंडे में है काम, उस पर आगे बढ़ाने की बातें आ चुकी हैं, अखबारों में भी हैं। और यहाँ पर आपने जैसा कहा कि अच्छा, गोदरेज गार्डन सिटी का अच्छे डेवलपर के पास आप जा रहे हैं, जल्द प्रोजेक्ट भी शुरू हो जाएगा, तो आगे आप यहाँ पर अच्छे रिटर्न की उम्मीद करेंगे, लेकिन आपको थोड़ा वक्त देना होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। और जैसा यहाँ पर बताया कि 10 साल तक का भी वक्त लग सकता है, क्योंकि हैबिटेबिलिटी आने में अभी इस इलाके में वक्त है। चलिए, इसी के साथ यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लेंगे कुछ और सवाल जवाब। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु, और हम दे रहे हैं आपके सवालों के जवाब। हमारे साथ यहाँ पर हमारे मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। तो चलिए हम इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगले हमारे कॉलर हैं फखरुद्दीन मर्चेंट साहब, कुवैत से कॉल कर रहे हैं। फखरुद्दीन साहब, बताएं क्या पूछना चाहेंगे आप? सर, मैंने एक प्रॉपर्टी निवेश करना चाहता हूँ कोल्टे पाटिल की हिंजेवाड़ी में। ओके, जो कि लाइफ रिपब्लिक प्रोजेक्ट का नाम है, और 1 BHK का है और 2 BHK। तो कौन सा सही रहेगा, whether I should go for 1 BHK या 2 BHK? ये तो वैसे डिपेंड करेगा कि आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं। तो 2 BHK भी अच्छा है अगर आप नहीं उतने पैसे खर्च करना चाहते। खैर, बहरहाल हम इस प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं, और ये भी अगर आप निवेश के लिए ले रहे हैं, खुद रहना चाहते हैं? जी, निवेश के लिए, अभी के लिए। चलिए, तो उस लिहाज से भी देख लेते हैं कि 1 BHK ज्यादा लिक्विड रहेगा या फिर 2 BHK ले लें, तो उसे आगे आपको अगर बेचने की स्थिति बनती है तब आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। तो सर, प्रोजेक्ट कैसा है और क्या प्रेफर किया जाए, 1 BHK या 2 BHK? देखिए, जहाँ तक प्रोजेक्ट का सवाल है, ये हिंजेवाड़ी में है। जैसे कि हम जानते हैं, हिंजेवाड़ी एक इमर्जिंग हॉटस्पॉट है इन्वेस्टमेंट के लिए। पुणे में एक IT हब है, और ये प्रोजेक्ट जो है लाइफ रिपब्लिक, ये बहुत ही बड़ा टाउनशिप प्रोजेक्ट है और काफ़ी अच्छा डेवलप हो रहा है। यहाँ पर रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स आ रहे हैं, विलाज है, स्कूल्स,
और कमर्शियल स्टेडियम वगैरह सब आने का प्लान है। तो अच्छा प्रोजेक्ट होके इमर्ज होके आ सकता है। लेकिन इसी के साथ ये भी है कि यहाँ पे सप्लाई काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और प्राइस काफ़ी बढ़ चुके हैं। 5200 के आसपास उनका रेट है और सप्लाई कंटिन्यूसली आती रहेगी। तो अप्रिशिएशन विल बी स्लो एंड स्टडी। और जहाँ तक 1 and 2 BHK का सवाल है, यहाँ पे अगर आप देखते हैं पूना वगैरह 1 BHK का डिमांड ज़्यादा है, लेकिन वो डिपेंड्स क्या अफोर्डेबल से ये टिकट साइज क्या है। जनरली हमने देखा है कि 1 BHK के लिए लोग 30 से 35 लाख तक देने के लिए तैयार होते हैं, वेराज यहाँ पे जो 1 BHK है वो 40 लाख के प्लस ज़्यादा है। तो नॉर्मली हमने देखा है लोग क्या सोचते हैं कि 1 BHK तो ही ले लें, तो 10-15 लाख और डाल के 55-60 लाख में अगर आपको 2 BHK मिल रहा है तो लोग थोड़ा पैसा और डाल के 2 BHK लेने की बात करते हैं। अगर ये इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्योरली देख रहे हैं तो इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोजेक्ट वो वाकड़ भी देख सकते हैं। वाकड़ एज अ लोकेशन का थोड़े एडवांटेजेस है कंपेयर टू हिंजेवाड़ी, क्योंकि हिंजेवाड़ी थोड़ा अंदर जाके है। वाकड़ इज मेन अलोंग द बॉम्बे पुणे हाईवे एंड सिटी से कनेक्टिविटी भी वाकड़ से अच्छी है, एज वेल एज बॉम्बे से भी कनेक्टिविटी अच्छी है। प्लस वहाँ पे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप हो चुका है। तो वाकड़ में देयर इज वन वेरी गुड प्रोजेक्ट, ये विलास जावड़ेकर ग्रुप है जो कि काफ़ी जाने माने रेप्यूटेड डेवलपर है पुणे के। उनका एक प्रोजेक्ट पलास जो करके आ रहा है, वो भी उन्हें इसी प्राइस में के रेंज में मिल सकता है। सो दैट कुड बी अ गुड ऑप्शन। और वहाँ पे इतने सारे बड़ा इतना सप्लाई नहीं आ रहा है, लिमिटेड है, तो फिर अप्रिशिएशन का स्कोप भी ज़्यादा है। तो फखरुद्दीन साहब, आपने जो देखा वो भी ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर परेश जी की राय ये भी है कि आप हिंजेवाड़ी जो कि थोड़ा इंटीरियर पार्ट हो जाता है पूना का, उसकी जगह वाकड़ में भी देखें, क्योंकि आपका पर्पस निवेश करना ही है, अच्छा रिटर्न कमाना ही है। तो वहां पर भी आपके लिए बेहतर मौके हैं उसी दाम पर। और प्रोजेक्ट का नाम भी यहाँ पर इन्होंने सजेस्ट किया। और जहां तक 1 और 2 BHK की बात है तो थोड़ा एरिया वाइज स्पेसिफिकली इनका कहना है कि उस एरिया में जहां आप देख रहे हैं तो लोग 2 BHK ही ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो हम भी आपसे कहेंगे कि आगे चल के अगर आपको लिक्विड आपकी प्रॉपर्टी चाहिए, जल्दी से बिक जाए, इस तरह का आप सोच रहे हैं, तो 2 BHK में ही निवेश कीजिए। हाथों हाथ लेने वाले भी आपको जरूर मिलेंगे। चलिए, अब एक ईमेल हमारे पास है जो कि भेजा है अरुण पांडे साहब ने बंगलुरु से। पूछना चाहते हैं कि तुमकुर रोड पर टाटा वैल्यू होम प्रोजेक्ट्स में एक 2 BHK उन्होंने बुक कर दिया है। कीमत कुछ 50 लाख के आसपास है। पोजीशन 2017 में मिलने की बात कही है। तो तब तक इस निवेश पर क्या अच्छे रिटर्न मिलेंगे? 2017 का भी पूछ रहे हैं कि किस तरह के रिटर्न जनरेट हो जाएंगे जब ये इनको मिल जाएगा, पोजीशन इनके हाथ में होगा। सर, कैसा प्रोजेक्ट लग रहा है आपको और किस तरह के रिटर्न्स की उम्मीद की जा सकती है? जहाँ तक प्रोजेक्ट का सवाल है, ये एक अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट है, टाटा ग्रुप वाला। टाटा ग्रुप आज वेरी गुड डेवलपर्स। प्रोजेक्ट जाहिर है काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट है। जहाँ तक लोकेशन का सवाल है, ये तुमकुर रोड है, ये वेस्ट बेंगलोर में आता है और ये एक इंडस्ट्रियल एरिया में आता है। तो यहाँ पे जो अप्रिशिएशन होगा वो कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ बेंगलोर, जैसे कि हम जानते हैं नॉर्थ एंड ईस्ट बेंगलोर और या साउथ बेंगलोर, जहाँ पे आईटी क्राउड ज़्यादा है, वहाँ अप्रिशिएशन का स्कोप ज़्यादा है कंपेयर टू तुमकुर रोड। राइट। तो अगर जाते हैं इसके साथ तो कोई दिक्कत नहीं है अगर उन्होंने हाँ, मतलब ऑलरेडी बुक कर दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि बुकिंग में हो सकता है उनके पास मौका हो कि वो कुछ और भी देख सके। ये देखो, टाटा वाले ने अभी ये स्कीम चालू किया है टाटा होम्स ने कि ऑनलाइन आप 30,000 देखिए ही बुक कर सकते हैं और बाकी बैलेंस मनी यू कैन पे आफ्टरवर्ड्स। तो अगर उनका ऑब्जेक्टिव प्योर इन्वेस्टमेंट है और उन्होंने सिर्फ 30,000 बुक किया है, देके बुक किया है, देखें ही स्टिल हैज़ एन ऑप्शन के कहीं और जाके, जैसे कि हमने देखा है हेनू रोड जो मान्यता टेक के पास है, वो काफ़ी डेवलप हो रहा है वहाँ पे, या थनी संद्रा जो भी इसी लोकेशन में है। दिस टू आर बेटर लोकेशंस कंपेयर टू तुमकुर रोड। चलिए, तो पांडे साहब, उम्मीद करते हैं कि हमने आपके जवाब की काफ़ी हद तक आपकी जो समस्या थी किस तरह के रिटर्न आएंगे क्या सही किया। हालांकि आपने बुकिंग कर ली है, लेकिन अगर बुकिंग बहुत बड़े स्केल पे जाके नहीं की है, बहुत ज़्यादा अमाउंट आपने पे नहीं किया, तो 2 और ऑप्शन है जो यहाँ पर आपको बताए गए, उनमें भी आप देख सकते हैं। अगर आप अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर लेना चाहते हैं और इवॉल्विंग लोकेशंस पर आप ज़रूर नज़र डाल सकते हैं। और इसी के साथ वक्त हुआ एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी आपके सवाल के जवाब हम देंगे। वेलकम बैक। ये है प्रॉपर्टी गुरु, आपके साथ मैं हूं और हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं परेश जी। तो आइए उनके साथ हम यहां पर सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक कुमार साहब हैं इस वक्त फोन लाइन पर। कुमार साहब, क्या पूछना चाहेंगे? सर जी, मुझे प्रॉपर्टी बाजार में निवेश करना है और मेरा बजट है 30 लाख रुपए और 35 के लिए मैं 35 जी, और मुझे उल्वे, खांडेश्वर, पनवेल, कल्याण या विरार में से कुछ जगह सजेस्ट कीजिए जहाँ मुझे अच्छी रिटर्न्स
मिल सके। चलिए, मतलब आपने काफी स्कोप रखा है, आप उल्वे भी देख रहे हैं, दूसरी तरफ विरार की तरफ भी नजर डाल रहे हैं। 35 लाख रुपए कुल मिलाकर आपके पास है और आपको निवेश करना है सर, क्योंकि काफी वाइड स्प्रेड है। तो कहाँ जाना चाहिए इस समय? ये सवाल कई और लोगों से भी आता है कि कहाँ ले, अगर छोटा बजट रखते हैं 30-35 लाख रुपए तक का। तो मेरा मानना है कि अगर छोटा बजट है, इस टाइप का बजट है, तो प्रेफरेंस होगा नवी मुंबई की तरफ, जो कि उल्वे और खंडेश्वर। जो उल्वे है, इसके हमने ये शो पे पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये काफ़ी अच्छा लोकेशन है और इसके काफ़ी एडवांटेजेस है। इसका फर्स्ट एडवांटेज ये है कि ये पाम बीच, जो कि बहुत ही प्राइम लोकेशन है नवी मुंबई का, ये पाम बीच के पास है एंड इट इज इमर्जिंग एज अ एक्सटेंशन ऑफ पाम बीच। जो दूसरा इसका एडवांटेज है, ये रिलायंस SEZ जो आ रहा है वो भी उल्वे में आ रहा है। थर्ड, इट इज वेरी क्लोज टू दी एयरपोर्ट। इसके अलावा जो मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक बन रही है वो भी उल्वे के पास ही उसका एंट्री होगा, और यहाँ से एक बार ट्रांस हार्बर लिंक बनने के बाद आप उल्वे से साउथ मुंबई करीबन 40-45 मिनट में पहुँच सकते हैं। और दूसरा एडवांटेज यहाँ पे ये है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी पास में ही है। बट आज अगर देखने जाए हम, तो उल्वे में प्रॉब्लम है, देयर इज हैबिटेबिलिटी का प्रॉब्लम है, बिकॉज देयर इज नो मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है। लेकिन बहुत ही जल्द यहाँ पे रेलवे लाइन, लोकल ट्रेन चालू होने वाली है, स्टेशन बन चुका है, और हमें उम्मीद है कि बहुत ही जल्द भी ये रेलवे लाइन चालू हो जाएगी और उसके बाद लोग यहाँ के बसने लगेंगे, तो प्राइस का अप्रिशिएट होगा। आप उल्वे के अलावा आप यहाँ, लेकिन उल्वे में आपको कोई बड़ा डेवलपर नहीं दिखेगा, यहाँ पे इंडिविजुअल बिल्डिंग्स छोटे प्लॉट्स पे बन रही है। इसके अलावा अगर आप सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन विल बी खंडेश्वर। खंडेश्वर जो कि है वो पनवेल के पहले आता है, और इसका एडवांटेज ये है कि यहाँ पे जो भी जितने भी बिल्डिंग्स है वो मोरलेस स्टेशन के काफ़ी पास है, और ये मुंबई पुणे ये साइन पनवेल हाईवे से भी पास है, और यहाँ पे आपको अच्छे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएगी। हालांकि रेट यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू उल्वे, और आपको थोड़ा बजट आपका बढ़ाना होगा, बट यहाँ पे आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं। राइट, तो उल्वे के साथ बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं, प्लस पॉइंट है, काफी अच्छी बातें, लेकिन थोड़ा फ्यूचरिस्टिक इलाका है। फिलहाल देखा जाए काफी कुछ वहां पर बन चुका है, लेकिन इस समय हैबिटेबिलिटी नहीं है, रहने के लिए शायद अभी उपयुक्त नहीं हो पाया पब्लिक ट्रांसपोर्ट, ये थोड़ी मोड़ी दिक्कतें अभी वहां पर है। खांडेश्वर एक अच्छा विकल्प हो सकता है अगर आप तुरंत लेना चाहते हैं उसके लिए। चलिए, यहां से आगे बढ़ते हुए अब हमारे पास एक ईमेल है अश्विन शेट्टी साहब का, बंगलुरु से, पूछना चाहते हैं कि एक 1 BHK लेना है, बजट रखते हैं 20 से 25 लाख रुपए का, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, आउटर रिंग रोड या फिर हन्नूर रोड। ये अपने इस बजट में इन तीनों विकल्पों में से किस जगह जा सकते हैं? साथ ही बोलते हैं कि DS मैक्स प्रॉपर्टीज, ड्रीम्स इंफ्रा जैसे प्रोजेक्ट उन्होंने देखे भी हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन है कि कहां जाए। देखिए, जहाँ तक ये साउथ बेंगलोर का सवाल है, इलेक्ट्रॉनिक सिटी जो है वो साउथ बेंगलोर में आता है, और वो एक प्रोमिनेंट IT हब है। यहाँ बहुत सारे IT कंपनीज, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह, इनके बड़े बड़े कैंपसेस है। तो दिस इज़ अ गुड लोकेशन। यहाँ पे वो 1 बेडरूम देखना चाहते हैं, तो एक न्यू टाउन करके टाउनशिप प्रोजेक्ट है जो काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे नहीं 1 BHK मिल सकता है, हालांकि रेडी भी है और वो रीसेल में भी देख सकते हैं। और दूसरा है अंडर नियरिंग कंप्लीशन भी आ रहा है, वो शायद चाहे तो बिल्डर के पास है या रीसेल मार्केट में से भी देख सकते हैं। दूसरा जो ये है, दूसरा ऑप्शन है उनका, वो नॉर्थ बेंगलोर में हेन्नूर की तरफ, जैसे हमने डिस्कस किया। हेन्नूर इज़ ऑल्सो वेरी गुड लोकेशन, ये मान्यता टेक पार्क के पास है, काफ़ी डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है और काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उनके पास ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं। एज फार एज ये 2 डेवलपर्स का इन्होंने जो नाम दिया है, DS मैक्स और ड्रीम्स इंफ्रा, ये दोनों बेंगलोर के जाने माने डेवलपर्स है और अफोर्डेबल हाउसिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं। काफ़ी सारे डेवलपर प्रोजेक्ट्स इन्होंने डेवलप करके एग्जीक्यूट करके दिए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ही कैन गो विथ प्रोजेक्ट्स ऑफ बोथ द डेवलपर्स। अगर हम बेंगलोर को थोड़ा सा और यहाँ पर बात करें परेश साहब, तो इस वक्त मार्केट आपको कैसा लग रहा है बेंगलोर का? मतलब एक बेस मार्केट तो वहाँ पर है, काफ़ी हद तक एंड यूजर मार्केट भी रहा है, लेकिन हाल फिलहाल में चूंकि पूरे देश में ही लगभग सभी बाजार थोड़े ठंडे हैं, आगे आपको खासतौर पर बेंगलोर कैसा दिखता है? क्योंकि IT काफ़ी बेहतर कर रहा है, कमर्शियल डिमांड भी अच्छी है, कमर्शियल आउटपुट भी अच्छे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जो सेक्टर जो सबसे प्रॉमिसिंग सिटी इंडिया में लग रही है मुझे फ्रॉम इन्वेस्टमेंट और अप्रिशिएशन पॉइंट ऑफ व्यू, वो है बेंगलोर। बिकॉज जैसे आपने कहा IT इज पिकिंग अप, हमने देखा काफ़ी बड़े कमर्शियल ट्रांजैक्शंस लीज के एज वेल एज आउटराइट सेल के बेंगलोर में अभी हुए हैं, और जो हमने नए एरियाज इमर्ज होके आ रहे हैं। बेंगलोर की ब्यूटी ये है कि ये यहाँ पे नए नए ऑप्शंस इमर्ज होके आते हैं। जैसे हमने देखा पहले ये आउटर रिंग रोड है, वाइट फील्ड था पहले, फिर अभी हेन्नूर रोड है, देवनहली है, यलंका है, बात की।
सॉरी, थनी संद्रा रोड जिसकी थनी संद्रा है। Yes. तो ये सब नए नए ऑप्शंस आ रहे हैं और यहाँ पे मुझे लगता है कि बॉम्बे और गुड़गांव के बाद अभी जो नेक्स्ट सिटी जो इमर्ज होगी, द बेस्ट सिटी, दैट इज गोइंग टू बी बैंगलोर। सो इन्वेस्टमेंट ऑफ व्यू काफ़ी इंटरेस्ट है वहाँ पे और काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। चलिए इसी के साथ, इसी चर्चा के साथ आज के प्रॉपर्टी गुरु के इस एपिसोड को यहीं खत्म करेंगे। परेश जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। और आपके लिए यही कि अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें pg@moneycontrol.com पर अपना सवाल भेज दें अपने नाम, पते और फोन नंबर के साथ। तो अगले हफ्ते फिर करेंगे आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।